अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि WWE सुपरस्टार सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस को विल ऑस्प्रे ने मॉक कर दिया है। आरओएच रेसलिंग में जेरिको के फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का न्यूएस्ट सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, तो वहीं एईडब्ल्यू में ओकाडा वर्सेज ओमेगा के फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको बैंडिडो से आरओएच का वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए, और जेरिको के टाइटल को हार जाने के बाद क्रिस जेरिको को ऑलरेडी एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया है, और वो यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट अब जबकि जेरिको आरओएच का वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए, तो काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जेरिको का आरओएच में फ्यूचर क्या होगा। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि क्रिस जेरिको के आरओएच के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद अब जेरिको फ्यूचर में आरओएच पर अपीयर नहीं होने वाले गए, और जेरिको उनके फौजी शो को जब ओवर करके रिटर्न करेंगे तो ये रिटर्न यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर होगा, ना कि रिंग ऑफ ऑनर के ऊपर। और आरओएच रेसलिंग के अंदर जेरिको पिछले कुछ टाइम से जो काम कर रहे थे वो यहाँ पर जेरिको का टेम्पररी वर्क था, और अब यहाँ पर जेरिको के टाइटल के हार जाने के बाद वो यहाँ पर एक बार फिर से एक्सक्लूसिव एईडब्ल्यू के ऊपर काम करेंगे, और बेसिकली आरओएच रेसलिंग के अंदर अब यहाँ पर जेरिको फैंस को देखने को नहीं मिलने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि जेरिको आरओएच का वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए, तो गाइस यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के अंदर दोबारा जेरिको कभी अपीयर होते भी हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार शेल्टन बेंजामिन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन की, तो गाइस इस हफ्ते बेंजामिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर शेल्टन बेंजामिन ने एईडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट के लेंथ को रिवील कर दिया है। यहाँ पर बेंजामिन ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर बेंजामिन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो एग्जैक्टली कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। गाइस यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन का ये कहना है कि लास्ट ईयर जब बेंजामिन ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था तो शेल्टन बेंजामिन ने टोनी खान के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और शेल्टन बेंजामिन आने वाले 3 सालों के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। और बेंजामिन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर करंटली शेल्टन बेंजामिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर पॉसिबली उनके रेसलिंग करियर में फुल टाइम लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बेंजामिन रेसलिंग बिजनेस के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करना चाहेंगे, और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बेंजामिन का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उनके करियर का लास्ट फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि बॉबी लेस्ली ने भी एईडब्ल्यू में सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और आने वाले 3 सालों के लिए बॉबी लेस्ली और बेंजामिन एईडब्ल्यू पर एक्सक्लूसिव होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर आने वाले 3 सालों में लेस्ली और बेंजामिन को कैसी बुकिंग मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, तो गाइज यही 3 हफ्ते पहले एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार केविन नाइट के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद केविन नाइट ने एईडब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, और केविन नाइट अब यूएसए में एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले गए। बट यही केविन नाइट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अब केविन नाइट ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि केविन नाइट एनजेपीडब्ल्यू पर काम करेंगे या नहीं। गाइज यहाँ पर केविन नाइट ने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि केविन नाइट के एईडब्ल्यू कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद केविन नाइट ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के साथ ना होकर बल्कि केविन नाइट की पुरानी रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के साथ है। और केविन नाइट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केविन नाइट करंटली एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों ही कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और क्योंकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू पार्टनरशिप में काम करती गए तो इसीलिए केविन नाइट एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, और वो यहाँ पर दोनों कंपनी के साथ रेगुलर बेसिस पर काम करने वाले गए। बल केविन नाइट ये पहले रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर केनी ओमेगा, क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली सहित काफी सारे रेसलर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में रह चुके गए। और करंटली एनजेपीडब्ल्यू के नेबर ओपनवेट चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता भी एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और ताकेशिता भी दोनों कंपनी से अलग अलग सैलरी लेते गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे वो कौन सा रेसलर होता है जो एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू की मोस्ट हिस्टोरिक राइवलरी ओकाडा वर्सेज ओमेगा राइवलरी अब जबकि एईडब्ल्यू पर होने वाली गए, तो गाइज यही इसी राइवलरी को लेकर केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर दिया है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के इंटरनेशनल टाइटल को रिटेन करने के बाद रेन
लेकर काजुचिका ओकाडा रिंग के अंदर आकर हमें यहाँ पर ओमेगा को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे और एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी ने ओकाडा वर्सेज ओमेगा टीज कर दिया था। और यहीं एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पर कन्फ्रंटेशन के बाद केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर काजुचिका ओकाडा के साथ उनके एनजेपीडब्ल्यू के कन्फ्रंटेशन पिक्चर्स को शेयर किया है और केनी ओमेगा ट्वीट करके ये लिखते गए कि कुछ चीजें रेसलिंग बिजनेस के अंदर कभी भी नहीं बदलती गए और बेसिकली ओमेगा ये कहना चाहते गए कि ओकाडा और ओमेगा दोबारा रिंग के अंदर आमने सामने जरूर खड़े होंगे। और यहीं केनी ओमेगा के इस ट्वीट के बाद अब काजुचिका ओकाडा ने भी सोशल मीडिया के ऊपर यंग बक्स के साथ पिक्चर को शेयर किया है और ओकाडा यहां पर एलीट के साथ उनके रियूनियन को शो कर रहे गए। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर इस बार ओकाडा वर्सेज ओमेगा राइवलरी कैसे बिल्ड होती गए और ऑल इन के ऊपर ओकाडा और ओमेगा में से कौन यहां पर डबल टाइटल के साथ स्टेडियम को लीव करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू स्लैमवर्सरी 2025 की। बात करें टीएनए रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल टीएनए रेसलिंग का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग हिस्ट्री के बिगेस्ट अरीना में होने वाला है, जहां पर पहली बार टीएनए रेसलिंग 20,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर उनका कोई भी शो करने वाली गए। और इस साल टीएनए रेसलिंग यहां पर 20 जुलाई के ऊपर यूबीएस अरीना के अंदर उनका टीएनए स्लैमवर्सरी पेपर व्यू करेगी, जिस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 20,000 से ज्यादा है। पर टीएनए रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के लिए टीएनए की करंट कैपेसिटी करीबन 4100 के बराबर रखी गई गए, जहां पर 4100 टिकट में से टीएनए रेसलिंग ने करीबन यहां पर 2600 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहां पर स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग को करीबन 1500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि टीएनए रेसलिंग डेफिनेटली करने वाली गए। बट जिस तरीके से टीएनए के स्लैमवर्सरी की टिकट सेल जा रही गए वो यहां पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए, क्योंकि यहां पर टीएनए रेसलिंग ने पिछले 7 दिनों के अंदर मुश्किल से 50 टिकट भी सोल्ड आउट नहीं किए हैं। और अगर यहां पर टीएनए ऐसे ही टिकट सेल करती रहती गए तो स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर 80% अरीना खाली देखने को मिलने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर मैचेस के मामले में दुनिया के सबसे बेस्ट रेसलर माने जाते गए। और विल ऑस्प्रे आज के टाइम के ऊपर मात्र यहां पर 30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेज लड़ने वाले रेसलर बन चुके गए। और हर कंपनी के रेसलर इस बात से एग्री करते गए कि रिंग के अंदर ऑस्प्रे आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है। बट यही ऑस्प्रे के बेस्ट रेसलर होने को लेकर अब विल ऑस्प्रे का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुका है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ऑस्प्रे पर एंग्री हो चुके गए। गाइज यहां पर इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने अब एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर उनके स्टील केज मैच को लेकर बात कर रहे थे। तो ऑस्प्रे के इसी मैच को बात करते समय विल ऑस्प्रे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के स्टील केज मैच को लेकर बात की। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल संडे को एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पर ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर के ब्लॉकबस्टर स्टील केज मैच के बाद अगले दिन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक और रॉलिंस का यहां पर केज मैच हुआ था। और क्योंकि दोनों मैचेस बैक टू बैक नाइट हुए थे तो इसीलिए इंटरनेट के ऊपर उस समय भी काफी सारे लोगों ने दोनों मैचेस को कंपेयर किए थे। और अब यहां पर ऑस्प्रे ने खुद यहां पर दोनों मैचेस को कंपेयर करते हुए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को इनडायरेक्टली मॉक कर दिया है, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर ऑस्प्रे और फ्लेचर के जबरदस्त 5 स्टार क्लासिक मैच के बाद अगले दिन यहां पर एक और कंपनी के अंदर 2 रेसलर्स ने यहां पर स्टील केज मैच लड़ने की कोशिश की थी, बट वो दोनों रेसलर ऑस्प्रे की बराबरी नहीं कर पाए थे। और ऑस्प्रे यहां पर सीएम पंक और रॉलिंस का नाम तो नहीं लेते गए, बट ऑस्प्रे यहां पर डायरेक्टली दोनों को मॉक करके बोलते गए कि विल ऑस्प्रे का एईडब्ल्यू का स्टील केज मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर हुए स्टील केज मैच के मुकाबले 1000 टाइम बेटर था। और अगले दिन पंक और रॉलिंस के काफी मेहनत करने के बाद भी वो यहां पर ऑस्प्रे के स्टील केज मैच की बराबरी नहीं कर पाए। और कुछ इस तरीके से विल ऑस्प्रे के जोकिंगली ये कमेंट पास करने के बाद अब इंटरनेट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के द्वारा विल ऑस्प्रे को दबाकर गालियां पड़ रही गए, जो मेरे हिसाब से ऑस्प्रे डिजर्व भी करता है। क्योंकि अगर इंटरव्यू में सरेआम किसी और कंपनी के मैच को ऑस्प्रे बुरा बोलेगा तो उसे यहां पर उस कंपनी के फैन बॉयज का गाली देना पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट आप यहां पर ऑस्प्रे की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।